सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज y इज इक्वल टू log ऑफ 2x प्लस 3 विद बेस e। तो यहाँ पर अपन को log का क्वेश्चन दे रखा है, तो log ऑफ x विद बेस e का डिफरेंशियल हमें पता है और log ऑफ x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू, तो पहले हमें करना है 1 अपॉन x, तो x की प्लेस पर यहाँ पर क्या लिखा है 2x प्लस 3, तो हम इसको x ट्रीट करके एज इट इज कर देंगे। सो log ऑफ x का डिफरेंशियल हुआ 1 अपॉन x, तुमने लिखा 1 अपॉन 2x प्लस 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x प्लस 3 जो है इसके डिफरेंशियल से हमें मल्टीप्लाई करना है। नाउ 2x प्लस 3 का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x प्लस 3 का, तो 2x का बन जाएगा 2 प्लस 3 का 0, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2 अपॉन 2x प्लस 3। so this is dy by dx। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, जहां पर एक फंक्शन में दूसरा और फंक्शन है, तो पहले हम मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो सेकंड फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन अभी हम लेंगे, y इज इक्वल टू log ऑफ e एंड log ऑफ x बेस e। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है log ऑफ log x टू द बेस e, तो log ऑफ log x, तो पहला फंक्शन कौन सा है, ये log, और इसके आगे जो वैल्यू लिखी है वो है log ऑफ x टू द बेस e। तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हमारा डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की जगह पर आ गया log ऑफ x बेस e। नाउ अब जो हमारा सेकंड फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, इस सेकंड फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो log ऑफ x बेस e का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो पहले फंक्शन का और फिर सेकंड फंक्शन का हमको डिफरेंशियल करना है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई। नेक्स्ट पैटर्न है अपना y इज इक्वल टू log ऑफ 2x प्लस 3 बेस 7। इस बार बेस हमारा 7 है, इस बार बेस 7 है, तो क्या करेंगे, तो पहले log ऑफ x बेस a का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1 अपॉन x इंटू log ऑफ e, राइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो यही हमें अप्लाई करना है। तो पहले हम लिखेंगे 1 अपॉन x, और x की प्लेस पर यहाँ पर क्या लिखा है 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a की वैल्यू यहाँ पर है 7 और बेस में क्या आ जाएगा e आ जाएगा। लेकिन हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे अभी फिनिश नहीं हुआ, जो सेकंड फंक्शन है उसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है। सेकंड फंक्शन क्या है हमारा 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशियल कितना होता है 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2, तो फाइनल रिजल्ट हम लिखेंगे 2 अपॉन 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 7 बेस e। ठीक है, इसी टाइप का थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन, log ऑफ x बेस e, और यहाँ पर बेस है 7, तो अगेन log ऑफ x और बेस में कितना है a है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होगा पहले 1 अपॉन x, x की जगह पर आ जाएगा ये log ऑफ x बेस e इंटू हम क्या करते हैं log ऑफ a बेस e, तो log ऑफ a की प्लेस पर क्या है हमारे पास 7 एंड विद बेस e। और यहाँ पर अभी हमारा सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है विद डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन था हमारे पास log ऑफ x, तो log ऑफ x का डिफरेंशियल हुआ 1 बाय x, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 1 अपॉन log x बेस e
multiply by log of 7 base e multiply by 1 upon x. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा चेंज और करते हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ x और दोनों में है बेस 7। इस बार दोनों जगह पर बेस क्या है, 7 है। तो पहले हम लिखते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू, तो क्योंकि log ऑफ x बेस a है तो हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। तो 1 अपॉन x की जगह पर यहाँ पर गिवन है log ऑफ x बेस 7 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a कितना है 7 बेसिस e। और यहाँ पर खत्म नहीं होगा, अभी हमें सेकंड फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना है। सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, log ऑफ x बेस 7। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, अगेन 1 अपॉन x और फिर log ऑफ क्या लिखेंगे 7 और फिर बेस 7। इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट आने वाला है। तो पहले हम इसको वापस रिकॉल करते हैं। हमने अभी क्या किया है कि हमें गिवन था log x बेस 7। अब क्योंकि दोनों प्लेसेस पे बेस 7 है तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है log ऑफ x टू द बेस a का, और जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x log ऑफ a टू द बेस e। ये हमने अप्लाई किया। तो जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो x की जगह पर क्या आ गया हमारे पास, log ऑफ x बेस 7 और फिर आ गया log ऑफ 7 टू द बेस e। फिर सेकंड फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन x log ऑफ 7 टू द बेस e। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का और फिर सेकंड फंक्शन का आ गया। अब यहाँ पर लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है कि log ऑफ x बेस 7 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, log ऑफ 7 बेस e के साथ में। तो जब हम यहाँ क्रॉस में देखते हैं, यहाँ पर क्रॉस के अंदर वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों जगह पे 7 वैल्यू में दिख रही है, 7 दिख रहा है x के बेस में 7 और ऊपर 7 और बेस में e। तो क्रॉस में 7 दिख रहा है तो जब किस तरह से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 7 और 7 को कैंसिल कर देते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर भी कैंसिल आउट होके और एक सिंगल वैल्यू बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा log ऑफ x विद बेस e। तो फर्स्ट वाले का x रह गया और सेकंड वाले का e रह गया। 7 यहाँ से हट जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था इस क्वेश्चन के अंदर। तो जहां पर क्रॉस के अंदर वैल्यू सेम होती है वो हट जाएगी और जो पीछे बचेगा वो मर्ज हो जाएगा। तो log ऑफ x बेस e हमारे पास बच चुका है। तो फाइनल आंसर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन log ऑफ x बेस e, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 अपॉन x log ऑफ 7 एंड बेस e। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सबसे मेन स्टेप था। ओके, इसी पैटर्न का अब एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए हमारे इस पैटर्न की। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू log x बेस 5 और इधर कितना है, बेस 2, बेस है 2। तो अगेन फॉर्मूला हमारा वही काम आने वाला है, dy बाय dx। तो पहले 1 अपॉन x की जगह पे लिखेंगे log ऑफ x बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a कितना है हमारे पास 2 तो बेस e। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डिफरेंशियल ऑफ दिस सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, log ऑफ x बेस 5। तो इसके डिफरेंशियल से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 1 अपॉन x then log of a to the base e।
log of x to the base e। अब फिर से चेक करना है क्या कुछ क्रॉस के अंदर वैल्यू सेम आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो अगर अपन इसको ऑब्जर्व करें प्रॉपरली तो इधर log x बेस 5 और यहाँ पर है log 5 बेस e। तो क्रॉस में हमें 5 दिख रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई के अंदर है आपस में, तो हमें क्रॉस के अंदर 5 दिख रहा है और ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा 1 अपॉन log of x बेस e मल्टीप्लाई बाय log of 2 बेस e और ये x बचा है हमारे पास तो मल्टीप्लाई बाय x। So this is the final answer. So कैंसिल करने वाला स्टेप ये होता है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है किसी को तो पहले पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू 1 अपॉन log of 2 with base x। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट पैटर्न आ चुका है। इस बार log ऑफ सिचुएशन क्या गिवन है, log ऑफ a है और बेस क्या है x। तो हमेशा बेस के अंदर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बट इस बार बेस में हमारे पास वेरिएबल है और बेसिकली वैल्यू इस फॉर्मेट में गिवन है 1 अपॉन log ऑफ a और फिर बेस में है x। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो x एंड a भी अपनी प्लेसेस को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो अगर हमने इसको यहाँ पर चेंज किया, अगर x और a अपनी प्लेस इंटरचेंज कर देंगे तो ये log आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो log ऑफ x विद बेस a, ये हमें ध्यान रखना है कि अगर इस फॉर्मेट में लिखा है 1 अपॉन log ऑफ a विद बेस x, तो इट कैन आल्सो बी रिटन एज log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, तो बेस आ गया नॉर्मल पोजीशन पे और a आ गया बेस की पोजीशन के ऊपर, log ऑफ x टू द बेस a बन गया। तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस 2, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब सिंपली कर देंगे dy बाय dx। सो dy बाय dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन x log ऑफ 2 टू द बेस e। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ 2 टू द बेस x। अब ये न्यूमरेटर में लिखा है y इज इक्वल टू log ऑफ 2 बेस x। तो अगर ऐसा लिखा है log ऑफ a टू द बेस x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वापस चेंज हो जाएगा 1 अपॉन log x विद बेस a। 1 अपॉन log x विद बेस a। तो सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1 अपॉन log ऑफ x विद बेस 2। ये हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है डिफरेंशियल का, तो अगर हम ध्यान दें हमने पढ़ा था d बाय dx ऑफ 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का डिफरेंशियल होता है कितना, -1 अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी फॉर्मेट में हमें फंक्शन गिवन है, तो हम करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x स्क्वायर है, तो log ऑफ x बेस 2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, जो हमारा सेकंड फंक्शन है log ऑफ x बेस 2, इसके डिफरेंशियल से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन x देन log ऑफ 2 टू द बेस e।
log of 2 to the base e। तो पहला स्टेप क्या था कि जो बेस में वेरिएबल है उसको रिमूव करना है, तो पहले हमने उसको रिमूव किया। फिर हमने देखा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन x वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो उसको हमने अप्लाई कर दिया। फिर फंक्शन में जो दूसरा फंक्शन है, दूसरे फंक्शन का हमने भी डिफरेंशियल कर लिया। अब नेक्स्ट क्या चेक करना है, ये चेक करना है क्रॉस में क्या कोई वैल्यू सेम है लॉगरिथम में या नहीं है। तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो log ऑफ बेस 2 है और ऑपोजिट में है log ऑफ 2 टू द बेस e, दैट मींस 2 and 2 क्रॉस में दिख रहा है। तो हम इसको ओपन कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, तो 1 अपॉन log ऑफ x बेस 2 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको 2 डिफरेंट पार्ट्स में लिखेंगे, log ऑफ x बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 2 बेस e, उसको हमने आगे ले आया। पीछे बच गया हमारे पास log ऑफ x विद बेस 2 और एक बचा है x। अब क्योंकि यहाँ पर 2 क्रॉस के अंदर आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस 1 अपॉन log ऑफ x टू द बेस e मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x टू द बेस 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है वो हमें स्टेप बाय स्टेप लर्न करनी है और कहाँ पर वो कैसे अप्लाई होगी इसको समझना है। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, y is equal to log of 3 to the base x। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये। अब एक बार आप सेल्फ ट्राई करके देखो कि कहाँ पर आप अटकते हो, कहाँ प्रॉब्लम आती है, आपको पता लग जाएगा। और एक बार में हो गया, दैट मीन्स आपने एक बार में उस प्रोसेस को याद कर लिया, लर्न कर लिया, परफेक्ट। सो y is सर equal, एक बार वापस बताना। हाँ चलो उसी क्वेश्चन में एक बार वापस बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने हाथ से करना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर हम आते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन ये गिवन है, स्टेप नंबर 1 हमने लिखा log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ x। बेस में हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और बेस में वेरिएबल हमें रखना नहीं है, उसको रिमूव करना है। तो अगर बेस के वेरिएबल को रिमूव करना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमने इसको रेसिप्रोकल किया और क्या बन गया, 1 अपॉन log ऑफ x बेस 2। x एंड 2 ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली, तो 1 अपॉन log x एंड बेस 2 बन गया। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx। तो क्योंकि ये 1 अपॉन की फॉर्मेट में है, मतलब 1 अपॉन x का हमने डिफरेंशियल किया और वो होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने उसको अप्लाई कर दिया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और x की जगह पर क्या लिखा हमने, log ऑफ x बेस 2, और इसका उसके ऊपर आ गया होल स्क्वायर। तो ये अप्लाई हो गया। अब क्योंकि फंक्शन में दूसरा फंक्शन है और वो है हमारा log ऑफ x बेस 2, तो log ऑफ x बेस 2 को भी हमें डिफरेंशिएट करना था और मल्टीप्लाई करना था। तो log ऑफ x बेस 2 का डिफरेंशियल हुआ 1 अपॉन x log ऑफ 2 टू द बेस e। हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे मल्टीप्लाई तो हो गया, अब हमें नेक्स्ट चेक क्या करना है, क्या लॉगरिथम के अंदर क्रॉस के अंदर कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रॉस में 2 अवेलेबल है, तो हमने यहाँ जो पावर लगी है 2, इसको 2 अलग सेट ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हमने यहाँ लिख दिया log ऑफ x बेस 2, इधर भी हमने लिख दिया log ऑफ x बेस 2, दोनों प्लेसेस पर हमने मेंशन किया log ऑफ x बेस 2। उसके बाद में और क्या लिखा हुआ है हमारे पास, log ऑफ 2 टू द बेस e है एंड देन x अवेलेबल है। नाउ जहां पर क्रॉस में हो रहा है उनको हमने पास में रखा है, और इनको पास में रखने के बाद हम इसमें 2 से 2 कैंसिल करके इनको मर्ज कर देंगे। तो मर्जिंग हमने कर दी, क्या बन गया, log ऑफ x टू द बेस e, और पीछे जो बच गया वो हमारा रिमेनिंग पार्ट। तो फाइनल आंसर हुआ ये माइनस 1 अपॉन log ऑफ x बेस e इंटू log ऑफ x बेस 2 इंटू x।
ठीक है, और कहीं पे डाउट? नो सर। ओके, इसी टाइप से आप नेक्स्ट वाला एक बार अपने हाथ से करके देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही भाई? यस मोहित, क्या अब आ रही है अब आ रही है? सर। यहाँ पे ये लॉग सर यहाँ पे लॉग सर यहाँ पे -1 अपॉन लॉग बेस टू ऊपर x क्यों लिखा है सर? कौन से वाले स्टेप में? सर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप, ये वाला। ओके, तो इसके अंदर देखो, अपन ने log ऑफ x बेस 2 का स्क्वायर लिखा है अपना। यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई किया ना अपने, ये 1 अपॉन x का डिफरेंशियल। 1 अपॉन x का डिफरेंशियल क्या होता है? -1 यस अपॉन सर। एक्स स्क्वायर। तो ये हमने अप्लाई किया, और x की प्लेस पे हमारे पास पूरा जो फंक्शन अवेलेबल है वो क्या है? log ऑफ x बेस 2। तो इस पूरे का क्या बन गया? होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर बन गया तो उसको हमने अगले स्टेप में 2 पार्ट्स में अलग अलग लिख दिया। ठीक है, और कोई डाउट? सर समझ में नहीं आया सर। कौन सा वाला स्टेप आप कह रहे हो? यही वाला स्क्वायर वाला? सर थर्ड में देखो सर हमने थर्ड क्या एंड किया। थर्ड में हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, ये ना जो मैंने एरो मार्क कर रखा है थर्ड से भी, ये वाला। यस सर, ये समझ गया। यहाँ पे इसका अपन ने स्क्वायर किया। उसके बाद सर फोर्थ स्टेप में लॉग ये लिख दिया सर। यहाँ पे log 2 टू द बेस x और इनटू x, ये कहाँ से आया सर? ये देखो, पहले हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर है ना, मैं इसको वापस यहाँ से इरेज करके आपको फिर से बताता हूँ। देखना मार्किंग मेरी, log ऑफ x बेस 2 इसका होल स्क्वायर है। इसको हमने 2 पार्ट्स में लिखा। ये स्क्वायर है फर्स्ट वैल्यू, यस और देखिए सेकंड वैल्यू। ठीक है, यस सर। स्क्वायर है, 2 जगह लिख दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू है, ये वाली ऊपर वाले जो स्टेप में है ना, अब देखो ये वाली x log 2 बेस e लिखा हुआ है। तो हमने यस यहाँ सर। से लिया 2 बेस e और उसको रख दिया, और ये जो यस बन सर। रहा है x, ये x यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके सर। सारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, जो यस फर्स्ट सर। एंड 2 जो है, इसके अंदर 2 हमें क्रॉस में दिख रहा है। 2 अगर यस क्रॉस में है तो इसको हमने क्या कर दिया, आपस में एडजस्ट करके फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और ये बन गया हमारा log ऑफ x बेस e। ठीक है, ओके सर। ओके। यस तो इसी पैटर्न से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम फिर से एक बार करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हमने लिखा log ऑफ 3 बेस x। फर्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे लिख देंगे कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ x बेस 3। पहले हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम करेंगे dy बाई dx। तो dy बाई dx करने के लिए क्या करना है, -1 अपॉन x का डिफरेंशिएट करेंगे, वो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन log ऑफ x बेस 3 का स्क्वायर। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसके डिफरेंशियल से। तो सेकंड फंक्शन को हमने सॉल्व किया, तो 1 अपॉन x log ऑफ 3 टू द बेस e। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर लिखा है उसको हम स्प्लिट कर देंगे, 2 पार्ट्स में लिख देंगे। तो -1 अपॉन log ऑफ x बेस 3, इधर हमने पास में लेके आ गए log ऑफ 3 बेस e। फिर हमने वापस लिख दिया log ऑफ x बेस 3, और एक बचा है हमारे पास x, उसको भी लिख दिया। अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर ये वैल्यू क्रॉस में आ रही है 3, तो 3 क्रॉस पे आ रहा है, तो हमने इसको लिखा -1 अपॉन log ऑफ x बेस e मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x बेस 3 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और नेक्स्ट पार्ट ये कहता है कि हम फंक्शन को टू पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन वन वेरिएबल कैन बी expressed in terms of other variable, then it is known as explicit variable। जब हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा एक्सप्लिसिट वेरिएबल। सिंपल सा एग्जांपल है, अभी तक जो भी हमने किया है वो एक्सप्लिसिट वेरिएबल में आएगा। जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू 2x + 5, तो हमने y को x की टर्म्स के अंदर लिख दिया, या हमने लिखा y इज इक्वल टू x² + 10x + 2, तो अगेन हमने y को x की टर्म्स के अंदर लिख रखा है। तो जहां पर हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं उसे कहा जाएगा एक्सप्लिसिट वेरिएबल, क्योंकि y इज इक्वल टू और वहां पर सब कुछ x की टर्म्स के अंदर लिखा गया है। अब इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लग जाएगा मेनली कैन नॉट। तो व्हेन वन वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, तो हम उसे कह देंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे हमें इक्वेशन दी है x² + x³ + y³ इज इक्वल टू 3axy। तो यहाँ पर हम कंप्लीटली y को x की टर्म्स में नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं x और y दोनों साथ के अंदर भी आ रहे हैं। तो इसलिए हम कंप्लीटली y को x की टर्म्स में या x को y की टर्म्स में कंप्लीटली नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिफरेंशियल किया था दैट वाज ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, और उसके लिए कुछ फॉर्मूलेस थे, कुछ स्टेप्स थे, कुछ ट्रिक्स थी, वो सारी हमने समझी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लिसिट अगर फंक्शन है तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा वो समझते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं डिफरेंशियल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अभी हमने क्वेश्चन लिखा x³ + y³ इज इक्वल टू 3axy। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करें या y के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, x की टर्म्स में लिखते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x की टर्म्स में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो x³ लिखा है, सबसे पहली वैल्यू क्या है x³। x³ का डिफरेंशियल क्या होगा? तो x³ का डिफरेंशियल होता है 3, जंप करके आगे आएगा, x की पावर बन जाएगी 2, 3x²। ठीक है, नाउ y³ को हम डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि हमें x की टर्म्स में करना है, तो y³ को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो इसमें एक चीज हमें एडिशनल ध्यान रखनी है, पहले y³ को नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट कर दो, तो 3 आगे आ जाएगा, y की पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो 3y²। इसके आगे क्या लिखना है, dy/dx, बस ये एक्स्ट्रा लगा देना है। जहां पर x की वैल्यू आती है उसको तो डिफरेंशिएट वैसे ही करना है, जहां y की वैल्यू आ रही है उसको हमने डिफरेंशिएट किया और पीछे लिख दिया क्या, dy/dx। बस इतना सा काम हमें एक्स्ट्रा करना है। जैसे कुछ और एग्जांपल में साइड में ले लेता हूं। अगर log ऑफ y लिखा है तो पहले हम log ऑफ y को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना होता है 1/y, और फिर आगे लगा देंगे dy/dx। अगर मान लो e की पावर y है तो e की पावर y का डिफरेंशियल हुआ e की पावर y, और फिर आगे लिख देंगे dy/dx। अगर y³ है तो हमने लिखा 3y² एंड dy/dx।
dx। y की पावर अगर 7 है तो हम लिखेंगे 7 y टू द पावर 6 dy बाय dx। तो इन शॉर्ट y को भी हमने डिफरेंशिएट किया और आगे लिख दिया dy बाय dx। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए इक्वल टू में हमारे पास क्या अवेलेबल है। इक्वल टू के अंदर हमारे पास, इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। तो इक्वल टू में हमारे पास अवेलेबल है 3ax y। तो यहाँ पर 3ax में से अगर हम देखें तो 3a ये तो क्या है, कांस्टेंट है। अब पीछे बचा एक्स वाई, तो एक्स वाई का हमें डिफरेंशियल करना है। तो एक्स एंड वाई मतलब u इंटू वी की फॉर्मेट में है, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यू वी रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यू वी रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, x को हमने एज इट इज रखा और y का डिफरेंशियल किया। y का डिफरेंशियल क्या होता है, 1, और फिर आगे dy बाय dx प्लस, इस बार हमने y को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशियल किया और वो कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ पर dy बाय dx नहीं आया क्योंकि हमने y को डिफरेंशिएट नहीं किया, y तो एज इट इज है, हमने डिफरेंशियल x का किया, तो x का डिफरेंशियल कितना हो गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 3 हम देख सकते हैं दोनों प्लेसेस पे कॉमन आ रहा है, 3 हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर 3 कॉमन है, ए से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो ये 3 तो हो गया कैंसिल। अब अगर 3 कैंसिल आउट हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो dy बाई dx की वैल्यू है उसको एक तरफ ले लेंगे, बाकी को ऑपोजिट में भेज देंगे। क्या करना है, dy बाई dx वाली वैल्यू को एक साइड में रख लेंगे, बाकी वैल्यूज को ऑपोजिट में। तो ऐसा करने पर आएगा हमारे पास y स्क्वायर dy बाई dx माइनस ax dy बाई dx इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम dy बाई dx को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। सो हमने कॉमन लिया dy बाई dx और क्या बच गया, y स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब हम क्या लिखेंगे फाइनली, dy बाय, एक और चीज जो हमने नहीं की ऊपर, वो है a से जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो दोनों प्लेस पे करना था, तो हमने एक ही प्लेस पे किया, उसको हम यहाँ कर देते हैं, उधर a बाय आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy बाय dx इज इक्वल टू a बाय माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ax। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमको कहाँ पर क्या नया पॉइंट दिखना था। तो सबसे पहले था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax y। ये हमारी सिचुएशन है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स है एक्स और वाई, और ये क्वेश्चन है इम्प्लिसिट का। तो हमने पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की टर्म्स में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ आ गया 3x स्क्वायर, वाई क्यूब को हमने डिफरेंशिएट किया तो 3y स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा सो पहले हमने यहाँ पर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया, 3x स्क्वायर आ गया। फिर हमने वाई क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो 3y स्क्वायर dy बाई dx आ गया। और ऑपोजिट में 3axy था, तो 3a था हमारा कांस्टेंट, 3a कांस्टेंट था,
फिर x इंटू वाई, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लीकेशन में हैं तो हमको अप्लाई करना पड़ा यहाँ पे यूवी रूल। और यूवी रूल में पहले हमने x को कांस्टेंट रखा और फिर y को डिफरेंशिएट किया। y का डिफरेंशियल क्या हुआ 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर हमने प्लस किया और फिर y को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशियल किया, x का डिफरेंशियल कितना आ गया 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एक साइड में हमने लिया dy बाई डी एक्स और बाकी सारी वैल्यूज ऑपोजिट साइड में आ गई। अब dy बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया और फिर जो मल्टीप्लाई में है वो ऑपोजिट साइड में जाकर के डिवाइड हो गया। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो उसको एक बार अगर नोट डाउन नहीं किया है नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट है तो एक बार चेक कर लो। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक और है, एक और तरीका है, अब हम उसको समझते हैं। तो कहीं भी अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन अगर है तो उसको जो सॉल्व करने का हमारा तरीका बनेगा माइनस, हमें फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय अगेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो उसका मतलब न्यूमरेटर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, y को हम कांस्टेंट मानेंगे, y इज टेकन एज कांस्टेंट, y इज टेकन एज कांस्टेंट। एंड जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर हम कहेंगे x इज टेकन एज कांस्टेंट। न्यूमरेटर में y को कांस्टेंट मानेंगे और डिनोमिनेटर में x को कांस्टेंट मानेंगे। और जब भी कोई कांस्टेंट होता है, ओनली कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। यस, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से हमें इसको अप्लाई करना है। फिर से हमारा वही क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन था हमारा x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3axy। इसको हमने लिखा। तो हम क्या करते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy और इक्वल टू में हमने क्या लिख दिया, इसको 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हमारे न्यू मेथड से, न्यू ट्रिक से। और उसमें क्या करना है, पहले बार आएगा माइनस साइन, देन अब जो हमारी इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x क्यूब को पहले करते हैं, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। y क्यूब, अब क्योंकि न्यूमरेटर में हमने कहा y इज टेकन एज अ कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, माइनस 3axy। क्योंकि अब यहाँ पर x वेरिएबल है तो जो कांस्टेंट है उसको पहले अलग से रख लो, 3a कांस्टेंट y कांस्टेंट। अब बचा है x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन में हमने कहा x इज टेकन एज कांस्टेंट, तो x क्यूब का डिफरेंशियल क्या बन जाएगा 0 प्लस y क्यूब का डिफरेंशियल क्या बनेगा 3y स्क्वायर माइनस 3axy। तो इस बार 3 कांस्टेंट, a कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, y का डिफरेंशियल कितना होता है 1 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसको चेक करें 3 हमारा कॉमन आ रहा है तो बाहर आ गया 3 और नेगेटिव साइन, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है, ये बचा है। और अपॉन में हमने 3 कॉमन ले रखा है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा,
फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, बार माइनस का साइन और अंदर वैल्यूज, और माइनस से भी अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमारा सेम आंसर ऊपर वाला आ चुका है। तो जो हमने ऊपर सॉल्व किया था वही सेम टू सेम आंसर यहाँ पर भी आ गया। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का हमारा दूसरा तरीका है, जो कि काफी आसान है और इजी है, बेटर है। तो ध्यान क्या रखना है, इस इक्वेशन को हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, पहले न्यूमरेटर में और फिर डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में हम y को ले लेंगे कांस्टेंट, और जहां भी ओनली y वाली वैल्यूज है वो बन जाएगी 0। अपॉन में जब हम सॉल्व करेंगे तो x को लेंगे कांस्टेंट, और जो y वाली वैल्यूज है उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लें। फिर इसी पैटर्न का हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि परफेक्शन आ जाए इस मेथड के अंदर। करना। सर हेलो, हाँ प्रथम। तो मैं कह रहा हूँ आज वाली क्लास का लिंक सेंड करना आप। हाँ अभी सेंड कर देता हूँ, एक बार ये कन्वर्ट हो जाएगी ओके सर। प्रोसेस होती है, मैं सेंड कर दूँ। यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अप्लाई करते हैं हमारा सेम फॉर्मूला। क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y इज टेकन एज कांस्टेंट, तो x क्यूब का बन गया 3x स्क्वायर। ठीक है, अब पहले हम कांस्टेंट लिख रहे हैं, 2 कांस्टेंट, y स्क्वायर भी कांस्टेंट, x स्क्वायर बचा है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 2x, तो मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5x का डिफरेंशियल होता है 5, y का डिफरेंशियल होगा 0, 5 का डिफरेंशियल भी 0, अपॉन में x क्यूब, x है तो 0, फिर हम क्या लिखेंगे 2 कांस्टेंट, x स्क्वायर भी कांस्टेंट, y स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 2y प्लस 5x, x की टर्म्स में है तो 0, y का डिफरेंशियल कितना होगा 1 माइनस 5 का 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो बचेगा हमारे पास 3x स्क्वायर फिर प्लस 4x एंड देन y का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अपॉन में बचेगा 4x स्क्वायर y एंड प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया हमारा dy बाई dx। इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन में इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ सकता है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएं तो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx वेयर x is equal to 1 and y is also equal to 1। क्वेश्चन ने क्या बोला, dy by dx निकालना है जहां पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। दैट मींस जो हमने ऊपर सॉल्व किया है यहाँ पर x और y की प्लेस पर हमें 1 and 1 पुट कर देना है। तो क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1। तो कितना आ जाएगा,
न्यूमरेटर में 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 1। फाइनल आंसर -12 अपॉन 5, -12 अपॉन 5। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशियल्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई dx इक्वल टू माइनस न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई स्क्वायर का 0, 4x का 4, 6y का 0, माइनस 12 का 0 अपॉन एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, 4x का 0, 6y का 6, माइनस 12 का 0। क्या बच गया हमारे पास? 2x प्लस 4 अपॉन में आ गया 2y प्लस 6। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 2 इज कॉमन। तो पीछे बचेगा हमारे पास x प्लस 2 अपॉन में बचेगा y प्लस 3। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और इसमें भी अगर क्वेश्चन कह दे फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx वेयर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3, दैट इज माइनस 3 अपॉन 4। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है। तो आज हम यहीं तक करते हैं। तो आज की जो क्लास होगी मैं अभी इसको थोड़ा कन्वर्ट करके और थोड़ी देर में आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा इसका लिंक, ताकि अगर आप में से किसी ने अटेंड नहीं किया या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तब उसको प्रॉपर्ली रिवाइज कर लें। ठीक है।